राम जी। आपके अपने YouTube चैनल रसों के दर्शों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए साड़ी रिव्यूज आइडियाज़। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे और जैसे आपने मेरे पहले वीडियोस को पसंद किया है वैसे ही आप आगे करते रहेंगे। और ये मेरी साड़ी रिव्यूज आइडियाज़ का थर्ड पार्ट है। मैं 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए जाकर। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ साड़ी का जो मैंने बनाया है वो है, एक साड़ी से मैंने लहंगा क्रिएट किया है, दूसरी साड़ी से मैंने एक गाउन क्रिएट किया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट साड़ी जो थी वो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने उसकी पिक नहीं ली कि वो किस तरह से दिखती थी, क्योंकि जब कटिंग हो गया, उसकी कटिंग कर ली गई, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मतलब मैंने उसका फ़ोटो नहीं ली है। लेकिन साड़ी का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बताऊंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये साड़ी किस तरह की थी। फर्स्ट साड़ी थी जो वो ये थी, ये उस साड़ी का ये पल्लू था ग्रीन कलर का, और इस तरह से ये मजेंटा जो पूरा टिपिकल रानिया कलर होता है वो ये साड़ी थी पूरी। ये पूरा इसका पल्लू था। पल्लू वाले पार्ट में ये जो मोटिव्स हैं ये पूरे बहुत ही कम डिस्टेंस पे इस तरह से दी हुई थी। पूरे पल्लू वाले मतलब 2 मीटर का जो पल्लू वाला एरिया है उसमें ये बहुत ही नज़दीक ऐसे पास दी हुई थी ये जो मोटिव्स की लाइंस हैं। लेकिन जो स्कर्ट एरिया है उसमें ये लाइंस बहुत ज़्यादा गैपिंग पे दी हुई थी, करीब 10-10, 12-12, 13-13 इंचेस के ऊपर एक इस तरह से लाइन थी। ये इस साड़ी का डिस्क्रिप्शन था। उसमें से हमें ये लहंगा बनाना था अपने क्लाइंट के लिए, जो हमने बनाया इस तरह से। ये हमने लहंगा क्रिएट किया, ये देखिए, ये इतने गैप्स पर थी स्कर्ट एरिया में। इसमें हम उरेब नहीं बना सकते थे क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स, इस तरह से स्ट्राइप्स वाला पैटर्न था। कहीं ना कहीं उरेब में हम बनाते तो वो सिमेट्री ब्रेक हो जाती, वो कहीं लाइन कोई कहाँ आती, कोई कहाँ आती कहाँ, तो इस तरह से वो हम नहीं कर सकते थे। वो उसका कुछ पैटर्न ब्रेक हो जाता वो, तो उरेब में हम इसे नहीं बना सकते थे। बॉक्स प्लीट्स में हम इसको बना सकते थे, उसमें भी ये लाइन सिमेट्री सेम रहती, इसी तरह से आती। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लाइंट है वो थोड़े से बल्की है, तो वो कुछ ये साड़ी भी स्टिफी सी है, कुछ तो वो फुली सी, तो वो उनको ज़्यादा बल्कि अपीयरेंस होता उनके लिए, तो वो हम लोगों ने वो भी उनके साथ ये नहीं हम क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद हमने इसको कलियों में क्रिएट किया, और कलियों में इस तरह से हमने ये चीज़ें ली ताकि ये पूरे के पूरी कलियों में आ जाए, क्योंकि इसमें गैपिंग था। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट था इस साड़ी का कि इसमें से हम काफ़ी हद तक कलियाँ इसमें इन मोटिव्स वाली ये स्ट्राइप्स में निकालने में हमने निकाल ली। तो इस तरह से ये हमने कलियाँ निकाली इसकी साड़ी में, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही फिटिंग के साथ बहुत सुंदर लहंगा बनके रेडी हुआ। इसके ऊपर हमने ये बेल्ट उनके कमर के साइज में पूरा फिटेड ये बेल्ट दी, और इधर हमने ये हुक्स और उससे ये इसको क्लोजर दिया इसका। इस तरह से ये जिप हमने इस लहंगे में लगाई। ये बहुत ही सुंदर लहंगा इस साड़ी से बनकर रेडी हुआ, ये देखिए। और जो इसमें हमने नीचे कॉटन की ही लाइनिंग यूज़ की, ये देखिए, इस तरह से कॉटन की लाइनिंग यूज़ की, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट को केन नहीं चाहिए थी, बहुत ज़्यादा इसको हैवी वो नहीं यूज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने केन की ही लाइनिंग, केन नहीं लगवाई, ना ही उन्होंने कुछ बुकरम कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने ये नीचे हाईलाइट हो, इस लहंगे में हमने जो नीचे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन टच था, तो हम लोगों ने इसमें ग्रीन या ये थोड़ा सा वॉयलेट बैंगनी सा कलर आ रहा था, लेकिन ग्रीन ज़्यादा इसमें खिल के आ रहा था, तो हम लोगों ने ये ग्रीन कलर की इस तरह से टेपिंग, अब इसमें तुरपाई होगी तो ये अभी तुरपाई के लिए जाएगा, लेकिन मैंने पहले वीडियो बना दिया। तो इस तरह से
हमने ये टेपिंग दी इसकी ग्रीन कलर की नीचे घेरे में, इसके फ्लेयर में हमने इस तरह से ये टेपिंग दी और थोड़ा सा ये इस तरह से पाइपिंग का इसका लुक आया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लहंगा बन के रेडी हुआ और बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरे क्लाइंट पे जब वो ट्रायल करने के लिए आए थे। तो ये देखिए ये इसका लहंगा बना। एक इसमें से हमने ब्लाउज निकाला। पहले हम लोगों ने सोचा था कि ब्लाउज हम ये ग्रीन कलर का इस पे ब्लाउज देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल टोन टू टोन मैचिंग है, कंट्रास्ट अभी धीरे धीरे इतना अभी रहा नहीं है ट्रेंड में, और हमें लगता है कि कल अभी जितने भी लहंगे मार्केट में भी आ रहे हैं तो टोन टू टोन मैचिंग है। तो हम लोगों ने इसको ग्रीन ब्लाउज इसका नहीं बनाया। इन फ्यूचर वो इसका ग्रीन इस फैब्रिक का ब्लाउज बनवा लेंगे, किसी साड़ी पर लहंगे पर अपना यूज़ कर सकती हैं, वियर कर सकती हैं, तो ये ब्लाउज उनका बन जाएगा। लेकिन इस लहंगे के लिए हमने जो ब्लाउज बनाया जो इसी साड़ी का ब्लाउज था, क्योंकि ये साड़ी का ब्लाउज बना नहीं हुआ था, फैब्रिक ब्लाउज का भी इसमें था, तो हम लोगों ने ये ब्लाउज उसी का बनाया। ये देखिए इस तरह से हमने ये ब्लाउज बनाया। उसके ऊपर वही जो लहंगे में हमने नीचे टेपिंग ग्रीन कलर की दी थी, तो ब्लाउज में भी हम लोगों ने पाइपिंग इस तरह से ग्रीन कलर में ही दी, फ्रंट एंड बैक में। ये देखिए और स्लीव्स में भी इस तरह से ये पाइपिंग दी। लेकिन इस ब्लाउज में हमने स्लीव्स इस प्लेन फैब्रिक की नहीं दी। जो पल्लू का मैंने आपको एरिया दिखाया था, जो इस साड़ी में ये पल्लू था जिसमें ये वाली ये स्ट्राइप्स इस तरह से थी, इसमें से हमने स्लीव्स निकाली पल्लू वाले पोर्शन में से इसके, और वो हमने स्लीव्स में यूज़ की इस तरह से। ये देखिए तो ये ब्लाउज भी मेरे क्लाइंट का बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ। वो इस लहंगे के साथ साथ और भी किसी अपने साड़ी पर लहंगे पर किसी भी तरह से इस ब्लाउज को यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ। तो ये मेरी फर्स्ट साड़ी थी जो मैंने जिससे लहंगा और ब्लाउज निकाला। अब इस दूसरी जो क्लाइंट की साड़ी थी वो ये थी, इस तरह का था, उसमें उसकी भी यही सेम, दोनों सेम कटिंग सेम डे हुआ था। तो मेरे पास पिक नहीं है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ क्या था। इस साड़ी में ये इस तरह से डबल शेड की साड़ी थी, इस तरह से। इसमें ये बॉर्डर था, बोथ साइड ये बॉर्डर था, ये वाला, ये बॉटम साइड मतलब नीचे की तरफ था जो ये बॉर्डर था। ऊपर जो बॉर्डर था वो ये था प्लेन, मतलब इतना से बॉर्डर था। ऊपर जो था वो कम चौड़ा बॉर्डर था, और नीचे जो बॉर्डर था कंट्रास्ट वाला बॉर्डर तो सेम था, लेकिन उस साड़ी में ये भी बॉर्डर था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस साड़ी के बॉर्डर को अभी यूज़ नहीं किया है अपने ड्रेस में। हमने बोथ साइड का बॉर्डर निकाल दिया साड़ी में से, और हमने इस तरह से ये गाउन बनाया। इसमें क्या था कि बॉर्डर के ये जो बॉर्डर था ये नीचे था, और स्कर्ट एरिया में जो ये इस तरह से प्रिंट, या मतलब प्रिंट नहीं है, ये जरी का ही काम है, वो ये पैटर्न था, और नीचे बॉर्डर था इसके ये वाला। हमने ये बॉर्डर रिमूव कर दिया। ये जो योक एरिया था ये पल्लू वाला पार्ट था, और वो इतना ही था, तो इससे हमने एक गाउन क्रिएट किया। पल्लू वाले पार्ट का हमने ये योक एरिया निकाला, बोथ साइड फ्रंट एंड बैक में हमने ये पल्लू का यूज़ किया। और आप चाहते हैं तो आप योक एरिया में ये पल्लू यूज़ ना करके आप स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और पूरा बहुत ये जो फैब्रिक था दोनों में ये ऐसा, लेकिन हमें ये यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम लोग इसको योक एरिया में करें, क्योंकि स्लीव्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें लगा कि नहीं आएगी, क्योंकि हम बॉर्डर यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर बॉर्डर यूज़ करते तो हम स्लीव्स में भी ले सकते थे। तो हम लोगों ने योक एरिया में पल्लू को लिया, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड, और इसका जो स्कर्ट एरिया, जो बॉर्डर रिमूव करने के बाद जो स्कर्ट एरिया का फैब्रिक बचा वो ये हमने ये पूरा का पूरा इस तरह से स्कर्ट एरिया में इसके फ्लेयर में हमने इसको यूज़ किया। ये देखिए मैं थोड़ा पीछे से दिखाती हूँ आपको।
इस तरह से। इसकी स्लीव्स जो बनाई हमने एल्बो बनाई, स्लीव्स हमने एल्बो ही बनाई है। लहंगे का जो ब्लाउज बनाया उसमें भी एल्बो स्लीव्स बनी है, और जो ये इसमें गाउन में बना है वो भी एल्बो ही बनी है। तो इसमें ये एल्बो स्लीव्स बनाई, इस स्लीव्स के अंदर हमने दिए हैं ये बोथ साइड दोनों स्लीव्स में ये की होल। इस तरह से ये की होल हमने स्लीव्स में दिए हैं, और इसका फ्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए ऑलमोस्ट, ये आपको मैं दिखाऊँ, ये मेरी शायद शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा इसका गाउन का फ्लेयर है। ये भी बहुत ही सुंदर गाउन बनके रेडी हुआ, जो क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। क्योंकि की होल हम स्लीव्स में भी दे सकते हैं, और आजकल यहाँ शोल्डर्स पर भी की होल चले हुए हैं, तो आप तो जहाँ जैसे अच्छा लगे वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर गाउन बनकर रेडी हुआ। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी साड़ियों से कुछ ना कुछ रिक्रिएट कीजिए, जो अलमारियों में बंद हैं, जो काम में नहीं आ रही हैं, तो आप बहुत कुछ रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी साड़ियाँ हैं जो इन साड़ियों का ट्रेडिशनली आप कुछ बनवाइए, या आपकी वो फैब्रिक पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा उसका। तो ये चीज़ें आप, तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे साड़ी रिव्यूज़ आइडियाज़? आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ये आइडियाज़ से कुछ रिक्रिएट कर सकें अपने फैब्रिक का, साड़ियों का। कैसे लगे आप लोगों को ये मेरे साड़ी रिव्यूज़ आइडियाज़? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो वो भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करता है, और आप जब कुछ भी मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा। तो जो जैसा भी आपको लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।